पटना से बड़ी खबर है, जहां पर अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिलते ही बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहां पर अतिक्रमण अभियान चलाते हुए तस्वीरें सामने आई है। यहां तक कि अतिक्रमण अभियान चलाते हुए कई महिलाओं को पीटा गया, लाठी डंडे भी चलाए गए। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि पटना के इस्कॉन टेम्पल के आसपास भी आज बुलडोजर अभियान चलाया गया, जहां पर कई ऐसे स्टॉल हैं जिन्हें उखाड़कर फेंका गया और कई ऐसे स्टॉल हैं जिसे बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों के साथ लेकर जाया गया है। जिन अतिक्रमणकारियों ने दुकानों को नहीं हटाया था, उन दुकानों को उखाड़ कर जेसीबी मशीन से लेकर जाया जा रहा है। सख्त पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी, पुलिस बल तैनात थी, बड़ी संख्या में तैनात थी, जहां पर कोई भी ऐसी घटना ना हो जाए, कहीं मारपीट की व्यवस्था ना हो जाए। इस वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थे और स्टॉलों को उजाड़ा गया है, टेबल कुर्सियों को उजाड़ा गया और सभी चीजों को गाड़ी पर लोड कर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं कि किस तरह से सभी स्टॉलों को उखाड़ा गया है और अतिक्रमणकारियों को समझाने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि पहले नोटिस दिया गया था, उसके बाद बुलडोजर चलाया जा रहा है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी बालू माफिया हो या फिर शराब माफिया हो या फिर जमीन माफिया हो या फिर अतिक्रमणकारी हो, सब पर कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने ऐसा कहा है और ऐसे में बड़ी अपडेट दे रहे हैं क्योंकि आज पटना के इस्कॉन टेम्पल के आसपास सभी इलाकों में जो है वो आज बुलडोजर चलाया गया। भारी संख्या में जो है अतिक्रमणकारियों पर जेसीबी की बड़ी बड़ी मशीनों से अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, अपने अपने चीजों को हटाने में और अच्छी सुरक्षित जगहों पर रखने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्टॉलें हैं जिन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा लेकर जाया जा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है और काफी तोड़फोड़ भी करते नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और ऐसे में व्यवस्था जो है वो काफी टाइट नजर आ रहा है। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि जहां भी अतिक्रमण है, सरकारी जमीनें हैं, उसे मुक्त कराया जाएगा। किसी भी हाल में कोई बख्शे नहीं जाएंगे। अगर कहीं भी अवैध तरीके से वसूली की जाएगी या फिर अवैध तरीके से कब्जा किया जाएगा तो साफ तौर पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सारे नियम कानून बनाया गया। न्यायालय ने सख्त आदेश भी दिया था। साफ तौर पर सम्राट चौधरी का यह कहना था। इसी कड़ी में आज पटना के इस्कॉन टेम्पल के आसपास जो है ये भारी संख्या में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। बड़े बड़े मशीन मौजूद है और देख सकते हैं कि किस तरह से सभी चीजें इधर से उधर रखी जा रही हैं। अफरा तफरी का माहौल है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पटना में शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत शहर को अव्यवस्था से मुक्त कराने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले खटालों को हटाया गया है और सड़क किनारे मवेशी बांध कर रखने वाले सभी को पहचान कर खिलाफ इनके कार्रवाई भी की जाने की बात कही गई। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया। इसके साथ ही जो लोग सड़क पर बालू गिट्टी या फिर ईंट मलबा रखकर व्यापार करते हैं उन्हें भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। गलत पार्किंग करने वाले पर भी सख्त कार्रवाई तय होगी और जुर्माने के साथ वाहन जब्त किए जा सकते हैं। सड़क किनारे बिना अनुमति चल रहे गैरेजों को एक दिन का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें भी हटा दिया जाएगा। पुराने और खराब हालत वाले वाहनों को सड़क पर छोड़ने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जहां जहां सड़क पर कूड़ा फेंका गया है वहां न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि सफाई करवाना भी पड़ेगा। अभियान का मकसद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना, जाम कम करना और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा भी देना है। प्रशासन का कहना है कि इन सख्त कदमों से जल्द ही जल्द सड़कों पर भीड़ कम होगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। दूसरी तरफ बिहार में नई बनी एनडीए सरकार के शुरू होते ही कई जिलों में तेजी से बुलडोजर कार्रवाई की खबरें सामने आ रही। कई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। पटना, खगड़िया, किशनगंज और नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और वैशाली सहित कई जगहों पर लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये मुहिम चलाई जा रही है। बता दें कि बेगूसराय में बीते दिनों ही अतिक्रमण अभियान चलाया गया था, जहां साफ तौर पर महिलाओं पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। वो तस्वीरें सामने आई थी तो वो एक बड़ी बात हो रही है क्योंकि अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, तो उस पे हम अतिक्रमणकारियों पर अभियान चलाएंगे लेकिन महिलाओं पर लाठी डंडे भी चलाए गए। वो तस्वीरें सामने आई थी बेगूसराय की।
की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आगे आपको बता दें कि इसी वजह से राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गरीबों को निशाना बना रही है और यह कार्यवाही जगह जगह पे की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी माहौल के बीच डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा बयान भी सामने आया था। सम्राट चौधरी ने कहा था कि कई लोग मुझे बुलडोजर बाबा या बिहार का योगी मॉडल जैसे उपलब्धियां दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं। 4 दिसंबर 2025 को जब विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी तब सम्राट चौधरी ने इस छवि पर प्रतिक्रिया भी दी थी और साफ तौर पर कहा था, मेरा नाम सम्राट चौधरी है, बुलडोजर नहीं। तो देखिए, सम्राट चौधरी ने ये बड़ी बात कह दी क्योंकि उन्हें अब बुलडोजर बाबा कहा जा रहा था। अतिक्रमण अभियान के लगातार चलने के बाद सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा था। इस पर सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया था और सम्राट चौधरी ने यह भी कहा था कि बिहार में बुलडोजर किसी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं चल रहा, बल्कि अदालत के आदेश के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज है और उसी के अनुसार अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि माफियाओं पर भी बुलडोजर चलेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, पटना में आज इस्कॉन टेम्पल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल के मौजूदगी में जो है जेसीबी मशीन से अतिक्रमण अभियान चलाया गया और कई चीजों को तोड़ फोड़ किया गया। अफरा तफरी का माहौल रहा, लोगों में खौफ दिखाई दे रहा था। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपके क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।